डिज़ाइन मेरे पास से हो गया है डिलीट। सो आज ट्राई कर रहे हैं कि हम सेम टू सेम डिज़ाइन बना लेते हैं। नाम है यहाँ पे होम फ्यूशन। इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट ले लेंगे। लेफ़्ट अलाइनमेंट्स ऑप्शन मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज़ मेरे को भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा, और अभी जानते हैं आप लोग कोरोना टाइम चल रहा है। सो आई थिंक मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर एक टाइमिंग दे सकता हूँ, क्योंकि यार मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की। ये कलर दे वाइट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका सियान मतलब ब्लू, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे। तो फ्री हैंड टूल होता है, फ्री हैंड टूल में अगर आप स्ट्रेट खींचेंगे तो ये स्ट्रेट नहीं आता, वो आपके लेयर के हिसाब से, जिस हिसाब से आप बनाएंगे उस हिसाब से वो कर लेता है। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे आप ये सेलेक्ट करिए, एक बार क्लिक कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, कंट्रोल दबा के रखना है और स्ट्रेट ले जाना है। तो क्या होगा, ये जिधर आप घुमाएंगे उस हिसाब से उस डायरेक्शन पे एकदम स्ट्रेट जाएगा बिना मुड़े हुए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्लिक आपको जहाँ पे ख़त्म करना है उसको वहाँ पे सेकंड क्लिक ले जाके कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए बहुत इजी है। ये सब ऑप्शंस मैं आपको थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा, बिकॉज स्टार्टिंग में ये सब समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बिकॉज इसमें आप लोगों को समझाने का जो मेरा स्किल है वो थोड़ा शायद कम होगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को जितना इजी टू इजी में समझा सकूँ। यहाँ पे हो जाएगा कॉल टुडे 7898989835। इसका जो है फॉन्ट मेरे को तो ध्यान है नहीं, बट ये हो जाएगा वाइट, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया, छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको हम। इसके लाइन के सेंटर में ले आते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखना है कुछ नया चीज़, इम्प्रूव योर स्किल्स, ठीक है। इसको आई थिंक थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, लोगो थोड़ा सा छोटा होगा। यहाँ पे हमको लिखना है इम्प्रूव स्टडी स्किल्स, छोटा कर देंगे साइज को, कलर दे देंगे, बैकग्राउंड में सेट कर देंगे, ठीक है। इसमें लिखना है एंड का ऑप्शन आ जाएगा, और ये कलर इसका चेंज कर देंगे हम ब्लू में सियान, ये हो गया। इम्प्रूव योर स्टडी स्किल और एग्ज़ाम प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। यहाँ पे हो गया। फ़ोटो का बारी आ जाता है, तो फ़ोटो हम थोड़ा आगे ले लेंगे। अब सेकंड चीज़ हो जाते हैं यहाँ पे स्कैनर देना। तो स्कैनर तो मेरे पास ऑलरेडी रेडी था, आप भी अपने जो क्लाइंट्स होंगे उनसे स्कैनर ले सकते हैं। और स्कैन एंड सर्च, स्कैन एंड सर्च, छोटा कर देंगे साइज़ को जितना आपका रिक्वायरमेंट हो। और उसके बाद जो वेबसाइट्स होते हैं, ईमेल आईडीज़ हैं, वो सब डाल सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट का आई थिंक फ़ोटो मेरे पास में था नहीं, सो मैं यहाँ पे जो मेरे पास इजी टू यूज़ था वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखते जा रहा हूँ। ये वेबसाइट का आइकन है नहीं, बट यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक।
एंड देन फेसबुक का जो आपके क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप उनके सारे आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पीएनजी फाइल डाउनलोड कीजिएगा, बिकॉज पीएनजी फाइल जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं होता इसके अंदर में, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल ही उस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ईज़ी टू एक्सेस होगा वो आपके लिए, बिल्कुल ही ईजी होगा, ईजी टू वर्क होगा। इसका साइज़ जो है बिल्कुल छोटा कर लीजिएगा, जो रिक्वायरमेंट आपकी हो। आई थिंक ये और छोटा होगा, बिकॉज लास्ट जो ओरिजिनल साइज़ है उसका आप एक डिब्बा बना लेंगे। डिब्बा बनाने के बाद में ये हो जाएगा आपका यूज़। मैं इन सभी को ऊपर कर लेता हूँ, बिकॉज अब इन सब में भी वर्क करने का टाइम आ चुका है। और हाँ, अब ये रहा, पहले इस सेक्शन को हम एक साइड को कंप्लीट करते जाते हैं, उसके बाद हम दूसरे सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड का जो कलर होता है उसके ऊपर पे आप जो मैटर लिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसको हाईलाइट करना बहुत ही विशेष होता है www.tutorhub.in। तो यहाँ पे जो ये कलर का बैकग्राउंड है, इस पर आई थिंक ब्लैक या वाइट ही ज़्यादा सूट करेगा, तो हम ब्लैक पे पहले जाते हैं, जो कि मेरे पुराने डिज़ाइन पे वर्क किया हुआ है। जीमेल आईडी है thetutorhub2015@gmail.com। फेसबुक है द ट्यूटर ऑफ 2015 और इंस्टाग्राम पे द ट्यूटर ऑफ 2015, द हब द ट्यूटर, हब द ट्यूटर। ये हो गया। इसका आउटलाइन दे देते हैं 1 पॉइंट का, बिकॉज उस पुराने डिज़ाइन पे भी आउटलाइन था, और ये एंटर हो गया, ठीक है। ये लाइनिंग हम डिलीट कर देते हैं, और तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। नियरली हमारा गाइस ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड हम सेकंड सेक्शन भी वे वर्कआउट कर सकते हैं, आई थिंक। ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। ओनली हमारे पास में ये जो पिक है, फ़ोटो डालनी थी हमको, यहाँ पे जो फ़ोटो बचा हुआ है, सो इस पर हम थोड़ी देर बाद वर्क करेंगे। ये डिलीट कर देते हैं यहाँ से, कुछ ज़रूरत है नहीं। सेकंड, अब जो सेकंड पार्ट है इसका, वो है सबसे पहले हमें स्टार बनाना है। यहाँ पे स्टार में जाने के बाद में यहाँ पे आता है स्टार आप पहले कर लीजिए। अब आपको इसमें कितने सारे शेप्स देने हैं, तो आप ले लीजिए नियरली 30 ले लीजिए। और उसके बाद ये जो है होता है, यहाँ पे आप 30 ले लिए शेप्स, इसका जो साइड्स होते हैं 30 साइड्स कर लीजिए। यहाँ पे इसका जो गैपिंग होता है, जो स्टार का जो स्टार्टअप होता है और यहाँ से लेके जो मार्जिन होती है, इसको कम करनी होगी, तो आप ले लीजिए 10 लेने के बाद में ये हो जाता है कम। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि हम जब स्टार बनाते हैं तो उसका शेप एक्चुअल नहीं होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपके पास में 1.5 लेना है और 1.5 लेना है, तो ये हो जाएगा। इसका जो डायमेंशन होता है ये हो गया सही बिल्कुल ही, ठीक है गाइस। ये हो जाएगा। इसका कलर वाइट दे दिए हम। बैकग्राउंड जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर को नेल कर दिए राइट क्लिक करके नन पे। अब यहाँ पे हमारे पास में आता है ऑप्शन जो होता है ड्रॉप शेडो का। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लेंगे वहाँ तक के पूरा, इसमें थोड़ा क्लोज करके पूरे शेप को आपको कवर करना है।
और अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन का शेडो। अब शेडो यहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, यहाँ पे ज़्यादा लग रही होगी इसकी शेडो और यहाँ पे थोड़ी सी कम लग रही होगी। सो यहाँ पे कुछ नहीं, हमको ये जो ऑप्शन है 50 की जगह 30 करना है, और सॉरी ये जो 50 है इसको 30 करना है, और ये जो फेदर है इसको 15 की जगह 10 करना है। सो ये ऑटोमेटिकली लैंड हो जाएगा उसके उसमें। अब हमें इसके अंदर में लिखना था, इसका कलर दे देंगे पहले ब्लू, ये फ्री टू आवर ट्राई क्लासेस। इसको सेंटर ले लेंगे, सेंटर लाइन के बाद में इटैलिक कर लेंगे फॉन्ट को, इटैलिक के बाद में जो कलर था वो भी दे देंगे इसको। एंड देन इसका जो अब ये देखिए यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इसमें दोनों के जो गैपिंग है वर्ड्स के बीच में वो ज़्यादा है, तो इसलिए ये इस पर फिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे गैपिंग कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे शेप टूल लेंगे। शेप टूल में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे होता है ऊपर से लेके नीचे करने का ऑप्शन, तो अपने हिसाब से इसको सेट कर लिए और सेंटर में छोड़ दिए। अब यहाँ पे होगा रुपए का साइन। रुपए का साइन आजकल के रुपीस का साइन जो है आजकल के कीबोर्ड्स में हमको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास आई थिंक होगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे। हाँ, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रेस बिटमैप का। ट्रेस बिटमैप में आपको जो भी शेप लेना है या जो भी इमेज हैं जो क्लिप आर्ट में होती हैं उनको यहाँ पे ट्रेस बिटमैप में जाके आउटलाइन ट्रेसेस में हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर लेना है। रेडियस बिटमैप कर लीजिएगा एंड देन आपके पास में एज इट इज़ कंप्यूटर उसको कॉपी कर लेगा सेकेंड पार्ट में जो होता है एनिमेटेड, उसमें एनिमेटेड फॉर्म में। ये एनिमेटेड फॉर्म में जितना वो कर सकता था कर लिया है। अब आपको कुछ नहीं, जो आपकी रिक्वायर्ड चीज़ है वो आपको वहाँ से कट करना है और इसको कर दीजिएगा डिलीट। ठीक है, ये हो गया डिलीट। यहाँ पे आपके पास में कंट्रोल V किए तो यहाँ पे रुपए का फॉन्ट का वो आ गया। अब हमको यहाँ पे 130 रुपीज़ लिखना है। 130 के बाद में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ फ़ॉन्ट्स जो हैं फ़ॉन्ट्स सेम नहीं मिल पाते हैं हमको, वो आपके ऊपर में है कि आप उसको किस फॉन्ट पे लेते हैं। 130 रुपीज़ पर क्लास, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके कर लेते हैं। गाइस फॉन्ट से ज़्यादा इशू नहीं होती है, बट आई थिंक जो आपका डिज़ाइन है वो उस फॉन्ट के साथ में लुक आफ्टर होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो मैंने यूज़ कर रहा है फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट्स मेरे पास हैं बट नाम याद नहीं है, बिकॉज फ़ॉन्ट्स बहुत सारे होते हैं तो कुछ याद करने में दिक्कत हो जाती है वर्ड्स। ठीक है, ये हो गया आपका, कर लेते हैं इसको। ये हो गया आपका ये सेक्शन रेडी। एंड देन आपका ये सेक्शन आता है जो है बुलेटिन्स वाला, जिसमें आपको ये सब करने हैं। तो इसका जो कलर था हमारे पास ऑलरेडी था, ये कलर हो गया। इसको हमको यहाँ पे इजीली वो करना होगा। ये हो गया हमारा, इसको ग्रुप कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया। एंड देन इसमें हम कुछ नहीं, एक शेडो का पार्ट है, शेडो के पार्ट से ये कुछ हद तक के अच्छा दिखेगा आई थिंक से। ये अब ये लग रहा होगा कि इसके ऊपर पे ये बना हुआ है। ठीक है गाइस, ये हो गया रेडी है आपका। इसमें हमको लिखना होगा क्लासेस,
यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का शॉर्टकट्स जो है और मेरे को आपको बताना है, जो कि आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में भी मिल जाएगा गाइस। मैं ट्राई यही करूँगा कि ये जो वीडियो बहुत जल्दी आए, ताकि आप लोग भी इस लॉकडाउन में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़ कर सकें। और अगर आप चाहेंगे तो ये वीडियोस जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं इतनी लंबी ना हो कि पार्ट्स में आएंगी, बट आई थिंक ग्राफिक डिज़ाइनिंग को अगर आप पार्ट्स में देखना चाहेंगे, पार्ट्स में सीखना चाहेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ले लेंगे सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट्स, ठीक है। साइन नहीं सो गाइस, अब बाकी तो ये इनर मैटर जो है, इनर मैटर आप बिल्कुल भी टाइप करके डाल सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज़ हैं नहीं। चलिए फिर भी हम इसको बना ही लेते हैं। आई थिंक ये टाइम कंजम्पशन वाला है, कुछ हिस्सा बना लेते हैं इसको। बस 2 इसमें क्लासेस पे फोकस किया तो क्लासेस की साइज़ जो है बड़ी हो जाएंगी। इसका कलर हो जाएगा वाइट। यहाँ पे आ जाएगा क्लास 1 to 8। सब्जेक्ट्स का साइज हो जाएगा छोटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कलर कॉम्बिनेशन था यहाँ पे बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे जो मैटर हैं उस पर। यहाँ पे हम कलर पे थोड़ा ध्यान देना होगा, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया सेम डिज़ाइन बन नहीं पाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाता है। तो गाइस यही तरीका था आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने का, और बाकी इश्यूज़ तो आई थिंक यहाँ पे अराइज होने नहीं चाहिए आपके लिए। स्ट्रेस ले लेते हैं, और अगर आपको कोई इश्यूज़ होते हैं इस पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने पे तो आप मुझे बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स पे, कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपरली एक लिंक दे दूंगा जिससे आप वहाँ पे उस जो प्रॉब्लम है आपकी जो डिज़ाइनिंग पे अराइज़ हो रही है उसका बिल्कुल मैं एक प्रॉपर सेक्शन आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। आप इन्हें रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिएगा
तो आई थिंक ये ज़्यादा समय नहीं लेगा। मैंने भी किया है प्रैक्टिस इसके लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, और आप मेरी स्किल्स देख सकते हैं। नाइन्टी % आई थिंक हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है, और कलर कॉम्बिनेशन में ही कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, बाकी तो कमियाँ नहीं दिख रही हैं। आप भी बना सकते हैं और आप ट्राई कीजिए, और आई थिंक आप ट्राई करने के बाद में आप मेरे से बताइए, अगर आपको कुछ कमी शेयर करने की लगती है, आप बिल्कुल वहाँ पे मेरे से शेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो मैटर जो हैं उनका शेप साइज़ जो आपको बनाना है मैटर, उसका आपको पहले ही डिसाइड करना होगा कि किस मैटर पे ये होने वाला है, क्या साइज़ होने वाली है, और आपके जो बोल सकते हैं कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं आप। बिकॉज़ ये आपके ऊपर ही होता है डिसाइड करना कि आप उनका डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। कस्टमर्स कभी भी डिज़ाइन आप बनाने को नहीं देंगे। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि फ़ोटो कैसे शेयर कर सकते हैं। मेरे पास ये फ़ोटो था नहीं, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके आपको ये फ़ोटो बना के दिखाता हूँ। ये फ़ोटो को क्लिक इसमें कर दिए पावर क्लिक, और इसको सेट कर देते हैं फ़ोटो को इस बॉक्स के अंदर। ये फ़ोटो हो गया सेट इसमें, ठीक है। सो अब आप खुद ही देख सकते हैं डिज़ाइंस में ये डिज़ाइन जो है दोनों रेडी हो गए हैं। फॉन्ट्स में कुछ इश्यूज़ हैं, बाकी कलर्स में कुछ थोड़े बहुत 10-20 का अंतर है, और नियरली डिज़ाइन सेम बन चुका है। सो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आपको इसमें बिल्कुल ही मोटिवेट करूँगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस लाऊँगा आगे भी, कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कैसे बहुत ईजी वे पे सीख सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। और इन केस अगर आपको कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर चाहिए, कीजन चाहिए, सो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसका पेबल चार्जेस ज़्यादा नहीं है, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है, ये सब हम बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। और ये एक आपको छोटा सा एक पहल समझिए, जिससे हम आपको ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं। और गाइस, आगे और भी वीडियोस देखने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एडवांस टेक्निक्स को सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।